नमस्कार दोस्तों, मंगलमय चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको विनायक भगवान की कथा और करवा चौथ की कथा का पाठ सुनाऊंगी। तो पहले करवा चौथ की कथा का पाठ सुनते हैं, उसके बाद भगवान विनायक की कथा सुनेंगे। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी समेत उसकी सभी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के बेटे जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा, तो इस पर बहन ने कहा, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर भोजन कर लूँगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी से ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाकर अपनी बहन से बोले, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। तो ननद की बात सुनकर भाभियाँ बोली, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। वह भूख से व्याकुल हो रही थी, उसके भाइयों से ये सहन नहीं हो रहा था। वह भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला गिलास खाया उसे छींक आई, दूसरा गिलास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा गिलास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया, उसका पति बीमार है और जिस भी हाल में हो तुरंत पहुँचो, ससुराल पहुँचो। उसे विदा करने के लिए माँ ने बक्सा खोला तो काले कपड़े मिले। दूसरी बार सभी कपड़े सफ़ेद निकले। बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर पड़ती जाना। जो भी तुम्हें बूढ़ सुहागन का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह अपनी ससुराल के लिए चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, पीहर का सुख देखो, खुश रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। जब सब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और बूढ़ सुहागन हो। यह सुनते ही उसने अपनी साड़ी के पल्लू में गांठ बांध ली। घर में गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे तो वो रोती चिल्लाती बोली, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। फिर भी जब कोई नहीं माना तो वह बोली, मैं भी साथ जाऊं। बोले, पहले तो पति को खा गई, अब इसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वह नहीं मानी। गांव के और परिवार के सभी लोगों ने यह फैसला किया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वह वहाँ अपने पति को लेकर रहने लगी। वह पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाया करती। वह हर चतुर्थी का व्रत करती, चांद को अर्घ्य देती और जोत देखती। और चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, कर बोले भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर चौथ माता उसे कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ आएंगी तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आई और सभी चौथ यही कहकर चली गईं। अश्विनी मास की चौथ ने कहा, तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता अप्रसन्न हैं, वही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आएंगी तो उनके पैर मत छोड़। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे 16 श्रृंगार का सामान मंगवा लिया और करवे भी मंगवाए। सास ने सोचा पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ दिया और चौथ माता की जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, कर बोले सातों भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले,
तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। तो माँ बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। तब वह बोली, नहीं माता नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का सारा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली से छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गईं, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। अगले दिन जब छोटी ननद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वह ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो बाई जी, आपका भाई वापस आ गया है। घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद माँ के पास जाकर बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, भाभी के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। ननद बोली, नहीं माँ, मैंने सच में देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर गाजे बाजे के साथ उसे लेने गए। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, देखो माँ, आपका बेटा वापस आ गया है। तो सास ने कहा, मेरे पास से तो 1 वर्ष पहले ही चला गया था। ये तो तेरी तपस्या और व्रत पूजा का प्रभाव है। बस आया है वो तेरा भी पति है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी पर कृपा की, वैसे ही कृपा सब पे बनाए रखना, सबका सुहाग अमर रखना। जय चौथ माता की। विनायक जी की कथा। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी सारी जिंदगी से सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया क्या मांगती है, हमारा वचन है तू जो मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देना। जय श्री गणपति भगवान की जय।